फाइनली गाइस स्कोडा काइलैक स्पोर्ट लाइन एडिशन लॉन्च हो चुका है और ये 11.32 लाख मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए लॉन्च हुआ है और ऑटोमेटिक के लिए 12.32 लाख। आइए जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। फ्रंट से बात करने पर आपको कुछ ऐसी फ्रंट देखने को मिलने वाली है जिसमें आपको कुछ डुअल टोन कलर देखने को मिलता है। डुअल टोन एज एन मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको ब्लैक एंड आउट देखने को मिलने वाली है, जैसा स्पोर्ट लाइन के स्लाविया या कुशाक में आपको देखने को मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं वो आपको ब्लैक एंड आउट देखने को मिलने वाले हैं, ये देख सकते हैं आप। और बाकी अंडर द हुड आपको 1 लीटर TSI इंजन ही देखने को मिलने वाला है, लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस है वो 115 bhp और 178 Nm का टॉर्क और 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाता है। ऑटो रेंज सेंसिंग वाइपर DRL आपको LED बेस मिलेंगी और नीचे हाई बीम लो बीम के लिए प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हैं एक रिफ्लेक्टर है और एक प्रोजेक्टर है। और फ्रंट में कोई सेंसर देखने को नहीं मिलने वाला और स्किड प्लेट आपको ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिल जाती है और फ्रंट में ग्रिल भी आपको सिग्नेचर ग्रिल देखने को मिलती है ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ। बाकी ये कलर भी बहुत सुंदर सा लग रहा है, देख सकते हैं आप। बाकी ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टील ग्रे ग्रे कलर है जो अभी रिसेंटली उसमें लॉन्च हुआ है, कुशाक में लॉन्च हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बाकी बढ़िया तो लग रहा है कलर, ठीक है। और जैसा मैंने आपको फ्रंट में आपको बता दिया, और इसी में आपको DRL में इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएंगे। साइड से बात करने पर डायमेंशन अनचेंज है, 2566 आपको की व्हील बेस आपको देखने को मिल जाती है और अराउंड 189 की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो पूरे सेगमेंट में सबसे बड़ी व्हील बेस है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्लैडिंग देखने को मिल जाएंगी और इधर साइड रिक्वेस्ट सेंसर और जो रूफ है वो ब्लैक एंड आउट देखने को मिलने वाली है। और कुछ ग्राफिक्स आपको यहाँ पर इस पिलर पे देखने को मिल जाते हैं, जो C पिलर है उस पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और कोई चेंजमेंट नहीं है। ग्लॉस ब्लैक ORVM आपको देखने को मिल जाते हैं, ऑटो रेंज सेंसिंग वाइपर और सिंगल पेन सनरूफ आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे की बात करने पर अभी ऐसा अभी अवेलेबल नहीं है पीछे का जो मतलब लुक है। वैसे इसमें एक स्पॉइलर एड ऑन किया गया है जो कि बढ़िया एकदम स्पॉइलर लगता है, ठीक है। और जो वर्चुअल कॉकपिट इंटीरियर की बात करें तो आपको वर्चुअल कॉकपिट देखने को मिलने वाली है, जो 8 इंच की आती है देखने को मिलती है, वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सिग्नेचर प्लस में जो आती है वैसी आपको स्क्रीन देखने को मिलने वाली है ड्राइवर डिस्प्ले के लिए। और 10.1 इंच की आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाली वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको देखने को मिलने वाली है। स्क्रीन जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको, मैं आप जैसे जानते हैं कि राइवल करती है ये नेक्सॉन को, वेन्यू को। और स्कोडा की जो सबसे ज़्यादा सेल है वो काइलैक की वजह से होती है, और एक वैल्यू फॉर मनी कार कह सकते हैं अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड और हाई मतलब अच्छे डायनामिक्स वाली राइड एंड हैंडलिंग वाली एक सब 4 मीटर SUV लेना चाहते हैं तो ये गाड़ी आप ले सकते हैं। बाकी इसमें खास बात यह है कि इसका जो व्हील बेस है वो सेगमेंट में बड़ा है और 466 लीटर का आपको यहाँ पर आपको जो बूट स्पेस है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये दो तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत बढ़िया हैं। बाकी पीछे जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा है और गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये अलॉय व्हील्स हैं ये टॉप मॉडल से टॉप मॉडल वाले ही हैं, बस इसको ब्लैक एंड आउट कर दिया। तो ये अच्छी बात है कि आपको सिग्नेचर वाले अलॉय व्हील्स नहीं मिल रहे हैं, जो स्लाविया में आपको देखने को मिलते हैं वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। ये मतलब पीछे आपको डिस्क नहीं देखने को मिलेगी, ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेंगे। और पीछे मोस्ट वैल्यू 3 पार्किंग सेंसर और जो पीछे रिवर्स कैमरा है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गाड़ी में आपको देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। और बात करें अगर इंटीरियर में, तो इंटीरियर में मैं जैसे आपको बताया कि एल्यूमिनियम पेडल्स मिलेंगे और जो स्पोर्ट लाइन की लेबल्स हैं वो आपको हेडरेस पे देखने को मिल जाएंगे। कंट्रास्ट स्टिचिंग्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और बाकी एज सच आपको टेक मैंने बताया कि क्लाइमेट्रॉनिक ऑटोमेटिक AC वायरलेस चार्जिंग और वर्चुअल कॉकपिट जो 8 इंच की आती है, 10.1 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। और गाइस एक और बात, अभी स्कोडा स्लाविया जब लॉन्च हुई थी तो ब्रांड डायरेक्टर ऑफ इंडिया स्कोडा ने कहा था कि दे आर एग्रेसिवली टेस्टिंग फॉर CNG। तो होपफुली, और मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि काइलैक CNG में आ जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो उन्होंने ये बात बोली है, मतलब कंफर्म नहीं है लेकिन उन्होंने ये बात बोली है, हम बहुत अग्रेसिवली टेस्ट कर रहे हैं CNG को टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ जो 1 लीटर का TSI है। तो
जिस वजह से मतलब जो बहुत ज़्यादा E20 ब्लेंड की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहे हैं उसकी वजह से जो है जो कस्टमर हैं वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गए हैं और बहुत सारे CNG की तरफ बहुत मतलब लीन हो रहे हैं। तो उसके लिए वो लोग अग्रेसिवली टेस्ट टेस्ट कर रहे हैं जो स्कोडा फोक्सवैगन वाले लोग हैं। और दूसरा जो फोक्सवैगन की तरफ से सब 4 मीटर पेंडिंग चल रही है वो 2027 तक लॉन्च हो जाएगी, जिसका नाम मोस्ट प्रोबेबली फोक्सवैगन टेरा होने वाला है। तो गाइस ये है सारी इन्फॉर्मेशन जो स्कोडा स्पोर्ट लाइन काइलैक स्पोर्ट लाइन के बारे में थी, जो 11.32 लाख मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए है और 12.32 लाख एक्स शोरूम आपको ऑटोमेटिक के लिए देने पड़ते हैं। तो गाइज मेरे को लगता है कि अगर आप एक स्पोर्टी फील चाहते हैं और एक सब 4 मीटर चाहते हैं तो ये गाड़ी मेरे को लगता है आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। एक तो जर्मन क्वालिटी, प्रिसीजन इंजीनियरिंग और मस्त एकदम राइट लैंड हैंडलिंग आपको मिलने वाली है। तीसरी बात ये कि अगर आप अपनी गाड़ी को नए जैसा रखना चाहते हैं तो आप परफ्यूम, कार डस्टर, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, कार पॉलिश, डैश पॉलिश और डैश कैम जैसी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। सब डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप जाके खरीदिए और आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाएंगी सारी चीज़ें, जिससे आप अपनी गाड़ी की टेक केयर कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को भी लाइक करना पड़ेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।